गाइस देखो, ये फतेह के साथ लाया था ना, वहीं छोड़िया था, इसलिए मैं क्या। और ये मनी प्लांट है जिसको मैं ऑर्डर किया था मैंने, और देखो ये ठीक भी हो गया, चला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8:30 बजे से। और आज है संडे, तो जोरावर घर पे ही है और मेरे साथ ऊपर छत पे आया है खेलने के लिए। मैं आ रही थी कपड़े सुखाने, तो कहने लगा कि मैं आपके साथ चलूँगा। तो मैं करूँगी अपना काम और जोरावर करेगा अपना काम, मतलब वो खेलेगा। खिलौने आते ही उसने बाहर अंदर वाले बरामदे में डाल दिए थे कि मैं यहाँ खेलूँगा, लेकिन जब मैं बाहर गई ना तो कहने लगा कि जब आप बाहर हो तो मैं भी बाहर ही खेलूँगा, मैं अंदर क्यों खेलूँगा। मैंने कहा ठीक है, बाहर हवा भी लग रही है। सुबह के टाइम सबसे अच्छा ये लगता है कि ऊपर ना चिड़िया की आवाज़ आती रहती है, चिड़िया चहचहाती रहती हैं चारों तरफ। और इस टाइम तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बारिश भी हुई है, तो बहुत अच्छा माहौल लगता है, मतलब मन लगता है ऊपर आकर। सुखा दिए हैं सारे कपड़े और घटा हो रही है, काफ़ी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी पसीनों से बुरी हालत हो गई है। थोड़े से कपड़े हैं उन्हें सुखाने में ही, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है और मौसम तो लग रहा है कि हाँ बारिश आएगी, लेकिन पता नहीं हवा से सारे बादल ऐसे ही चले जाएंगे या बारिश आएगी भी। जोरावर आया था मेरे साथ ऊपर, अपने काफ़ी सारे खिलौने लेकर, गाड़ियाँ ले रखी हैं, बस एरोप्लेन सब लेके आया है कि मुझे ऊपर खेलना है, आप काम करोगे, मैं आपकी हेल्प भी कराऊँगा और मैं खेलूँगा भी। और अभी सारे खिलौने इधर उधर फेंक कर जा चुका है, बोल रहा है कि मैं ना पापा को बुला के लाता हूँ आपकी हेल्प कराने के लिए। मैंने कहा बेटा मुझे क्या पापा से हेल्प चाहिए, मैंने तो अपना काम कर लिया। बोला नहीं, वो आपकी हेल्प कराएंगे, मैं लेके आता हूँ। मतलब उसको ये लग रहा है कि जैसे हम ऊपर आते हैं और मोहित मेरी हेल्प कराते हैं काम करने में, जैसे हमने पेड़ वगैरह लगाए थे, तो उसको ये लग रहा है कि अभी भी मम्मा ऊपर आई हैं तो पापा काम कराएंगे, पापा को बुला के लाता हूँ। पापा उसके सो रहे हैं, 3:30 बजे वो बाहर से आए हैं, पूरी रात पहरा लगाते हैं, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर ना चोरों का बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। परसों रात तो ड्रोन भी घूमे हैं पूरे गांव के चारों तरफ, और चोर भी आए हैं। रात भी शायद शोर हुआ है, बड़ा डर सा लगता है। वो तो जाके बैठ जाते हैं वहाँ पर। मैंने रात उनको कई बार फ़ोन किया कि आ नहीं रहे, तो कहते हैं हाँ आ रहा हूँ, और फिर भी 3:30 बजा कर आए हैं सुबह, अब सो रहे हैं। मैंने भी उठाया नहीं, मैंने कहा सुबह 3:30 बजे ही सोए हैं, अभी थोड़ी सी 4-5 घंटे की नींद हो जाए तब अपने काम पे लगेंगे, क्योंकि उनको काम है, उनको खेत पे जाना है, अपना नियार वगैरह लेके आना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सो लो, थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी तो चले जाना। तो बस मेरे कपड़े तो सूख गए हैं और सब्ज़ी मेरी बन गई है, आटा गूंदा रखा है, बस जाकर मुझे रोटी बनानी है, उसके बाद पोछा लगाना है। और संडे है आज, तो जोरावर स्कूल नहीं गया है, तो थोड़ा सा ये है कि जल्दी जल्दी सुबह उसका लंच बनाने की टेंशन नहीं है, तो इसलिए ऊपर बैठ के थोड़ी सी हवा खा रही हूँ। नहीं तो इस टाइम तक तो स्कूल भेज देती हूँ, 8:30 बज रहे हैं इस टाइम, 8:36 हो रहे हैं, इस टाइम तक तो वो स्कूल होता है। डेली मुझे उठाना पड़ता है स्कूल के लिए, लेकिन आज खुद ही उठ गया, मतलब खुद उठ के मुझे बोला मम्मा आप कहाँ हो, मैं उठ गया हूँ। मैंने कहा डेली तो आपको उठाना पड़ता है स्कूल के लिए, आज आप खुद उठ गए हो। कह रहा हाँ जी आज संडे है ना। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, डेली उठाना पड़ता है, संडे को खुद उठ जाता है। बस अब थोड़ी देर ही बैठूंगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर, तो थोड़ी देर हवा लूँगी, थोड़ी देर बाहर का वेदर देखूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा वेदर हो रहा है बाहर का। पूरी चारों तरफ घटा फैली हुई है, हवा चल रही है, हवा से ना घटा भागे जा रही है बहुत तेज़ तेज़। कपड़े मैंने इसीलिए सुखाए, वैसे तो घटा हो रही है सुबह से ही, जब से दिन निकला है, लेकिन हवा चल रही है, मैंने कहा हवा से थोड़े बहुत कपड़े सूख जाएंगे,
हवा निकल जाती है तो उतने महक नहीं होती कपड़ों में, सीलन सी नहीं होती है। देखिए कितनी ज़्यादा घटा हो रही है। और यहाँ पर जोरावर सिंह अपने खिलौने छोड़ के जा चुके हैं। ये कार खड़ी हुई है, उधर ट्रक पड़ा हुआ है, एरोप्लेन खड़ा है, बस खड़ी है। ऐसे मौसम में ना ऊपर कपड़े सुखाने से एक नुकसान है कि आप जब तक नीचे रह जाओगे तब तक बारिश आकर चली भी जाएगी और सारे कपड़े भिगो के चली जाएगी। तो ये दिक्कत होती है। जो लोग नीचे रहते हैं, नीचे ही कपड़े सुखाते हैं, उनको उतना दिक्कत नहीं होती। उनको पता चल जाता है कि हाँ बारिश हो गई, क्योंकि बंद घर है। अब बंद घर में इतने पता ही चलेगा कि बारिश शुरू हो गई है, इतने में तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो बस यही एक नुकसान है। बाकी हवा तो काफ़ी सही लग रही है ऊपर। तो बस चलते हैं अब नीचे और करते हैं अपना काम। जैसे ही मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मोहित जग चुके हैं और उठते ही मोहित ने बोला कि श्वेता चाय मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। तो बस मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। सुबह के टाइम जब सबके लिए बनी थी तो मोहित ने मना कर दिया था कि मुझे मत देना, क्योंकि बार बार उठता है इंसान, फिर नींद ख़राब होती है, फिर नींद अच्छे से आती भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको चाय नहीं दूंगी। तो चाय बननी मैंने रख दी है और आटा मैं जो गूंद कर गई थी उसको लगी हूँ सुधारने। मैं नमक डालती हूँ चाहे मैं सब्ज़ी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, थोड़ा सा नमक मैं हमेशा रोटी में डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी नमकीन रोटी ही पसंद है। तो बस आटा मैंने सुधार दिया है, अभी सुधार कर रख दूँगी साइड में। जोरावर आया मेरे पास और खेल रहा है अपने खिलौनों से। वो कर रहा है एक पज़ल को सॉल्व, जिसको बार बार मुझसे पूछने आ रहा है कि मम्मा कैसे बनेगी कैसे बनेगी। उसके मामा ने दी थी उसको पज़ल, गाय की पज़ल है वो, लकड़ी की गाय हैं जिसको जोड़ना पड़ता है। बन गई है चाय और मैंने दे दी है मोहित को, और मैं भी आज उनके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। खाना बनाने के बाद अब बारी है पोछा लगाने की। लेकिन पोछा लगाने से पहले मुझे लगा कि बाथरूम काफ़ी गंदा हो गया है। टाइल्स काफ़ी गंदी हो जाती हैं जब आप काफ़ी टाइम तक नहीं साफ़ करते हो, हार्पिक नहीं लगाते हो। वैसे तो ब्रश वगैरह लग जाता है, लेकिन हार्पिक से जितना अच्छा साफ़ हो जाता है वैसे ब्रश से या किसी और चीज़ से नहीं होता है। तो बस सारी बाल्टी कर रही हूँ बाहर। उसके बाद सारे बाथरूम में लगा दूंगी मैं हार्पिक और अच्छे से उसको जूने से कर दूंगी, रगड़ कर। साफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन जो हार्पिक है ना उसको थोड़ी देर लगाकर छोड़ दूंगी जिससे कि मैल सारी फूल जाए। और जब तक हार्पिक अपना काम करेगा तब तक मैं लगा दूंगी पूरे घर में पोछा। सारे काम से हो चुकी हूँ फ्री और आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पर जोरावर देख रहा है फ़ोन। जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना तो ये बार बार जाता है और बोलता है कि मुझे पोछा लगाना है। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि आप ऐसा करो, थोड़ी देर बैठ जाओ अंदर जाकर। तो कहता बैठ जाऊँगा, लेकिन आप मुझे मेरा अपना फ़ोन दे दो। फिर मुझे इसको किट्स चलाकर देना पड़ता है, तो वो ही देख रहा है। वैसे जोरावर ने आज पोछा लगाया है। मेरे लगाने से पहले ना वाइपर पर पोछा लपेट कर पूरे घर में घूम रहा था गीला करके उसको। इसके पापा बोल रहे थे कि नहीं बेटा आप मत लगाओ, ख़राब कर रहे हो, सारे में पानी पानी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, इसको पता चलने दो कि हाँ कैसे काम होता है। और ये खुद भी बोल रहा था कि मेरी मम्मा की हेल्प कोई नहीं कराता है, मैं कराऊंगा, मैं अपनी मम्मा का हाथ बंटवाऊंगा। तो अभी टाइम है नहाने का, तो सारा काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ और उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। तो अभी मैं निकाल रही हूँ मोहित के अपने और जोरावर के कपड़े सारे कुर्सी पे रखे हुए तय बने हुए, तो यहीं से निकाल रही हूँ। आ गए हैं हम तीनों नहा धोकर, और मेरे आते ही जोरावर कहता है मम्मा वाह बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, बस खाली नहा के आई हूँ। कहता नहीं आज अपने न्यू सूट पहना है। मैंने कहा नहीं न्यू सूट नहीं है बेटा, ये बहुत पुराना है। तो हम तीनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जोरावर को सूझ रही है मस्ती बहुत ज़्यादा, और बोल रहा है कि मम्मा आप ना मेरा घर बनाओ, मुझे घर बनवाना है आपसे। मैंने कहा भाई मेरी चुन्नी दे दे। कहता नहीं इससे तो घर बनाना है मुझे। तो दोनों तरफ लगा रहा है अपनी स्टडी टेबल के तकिए, और फिर बोल रहा है कि इसके ऊपर ना चुन्नी रखो और उसको बनाओ छत। तो मैंने कहा मैं ओढ़ दूँगी क्या? कह रहा नहीं आपको ओढ़नी नहीं है, सिर्फ मेरा घर बनेगा आज। टाइम हो रहा है रात के 8:30 और मैं बैठ गई हूँ जोरावर को उसका होमवर्क कराने के लिए। मना कर रहा था, बोल रहा कि मुझे खेलना है। मैंने कहा खेलना बहुत हो चुका है, संडे है, पूरा दिन खेल रहे हो आप, तो अब नहीं खेलोगे, अब होमवर्क भी करना है क्योंकि कल स्कूल जाना है। तो एक तो इंग्लिश वाली मैडम ने इतना सारा काम दे दिया इसको कि करीब 7 पेज इसको दे दिया काम। मैंने कहा एक दिन में इतना काम दे दिया, कल आपके स्कूल जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन वही है, काम तो कराना ही है, होमवर्क तो करा कर भेजना ही है। मैंने कहा नहीं बेटा सारा काम करना है। तो सारा काम हो चुका है हमारा फिनिश। जोरावर का होमवर्क भी हो गया है, और जोरावर के होमवर्क को कराने में बहुत सारा टाइम लगा। क्यों लगा?
क्योंकि इसकी इंग्लिश की मैडम ने इतना ज़्यादा काम दे दिया इसको इसकी नोटबुक में कि उसको करते करते हम परेशान हो गए, है ना बेबी। मेरे बेटे का हाथ भी दुखने लगा। मैंने कहा कल चलूँगी आपके स्कूल और प्रिंसिपल से शिकायत करूँगी कि एक दिन में बच्चे को इतना काम कौन देता है। तो बस काम तो करा दिया है मैंने इसका। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 और मोहित जा चुके हैं बाहर। मोहित 2 दिन से बाहर कर रहे हैं पहरेदारी। जैसे कि आपको पता ही है हर गांव में पहरेदारी चल रही है इस टाइम। हर गांव में लोग जगे हुए हैं चोरों की वजह से। पहले तो ड्रोनों का डर था, पहले जो ड्रोन उड़ रहे थे उनका डर था, लेकिन अब ड्रोन नहीं उड़ रहे हैं, अब चोर आ रहे हैं डायरेक्ट। तो रात भी यहाँ पर चोर आए हैं, परसों भी चोर आए हैं। तो रोज़ 9:30 बजे चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे, और सुबह को 3:30-4 बजे आते हैं वापस। यहाँ मुझे भी डर लगा रहता है क्योंकि रात को मुझे भी उठना पड़ता है, जोरावर को टॉयलेट वगैरह लेके जाना पड़ता है। लेकिन मैं अगर बोलूँ ना कि डर लग रहा है आ जाओ आप, डर लग रहा है क्योंकि ऊपर से घर खुला है, तो कहते हैं कि मैं बाहर ही तो बैठा हूँ, आप सेफ हो, आराम से सो जाओ, लेकिन नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। और डेली चोर आ रहे हैं, डेली इस गांव में गोलियां चल रही हैं सावधान करने के लिए कि चोर आ गए हैं, थोड़ा जगे रहो। और ज़्यादातर लोग जगे ही पड़े हैं। कल रात हमारे पड़ोस के ही गांव में रात के 2 बजे चोरी हो चुकी है, तो उसको सुनकर और ज़्यादा डर लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। मतलब हंसी तो अब आ रही है, लेकिन जब रात जैसे जैसे रात होने लगती है ना तो डर चढ़ने लगता है कि अब फिर से शोर मचना शुरू हो जाएगा। और गांव के हर कोने में शोर मचना शुरू हो जाता है टाइम से ही। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा 1:30-2 बजे या फिर 11-12 बजे शोर मचता है। मेरे मायके में तो 8:30-9 बजे ही शोर मच जाता है कि चोर आ गया, चोर आ गया। तो बड़ी समस्या चल रही है आजकल ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पहले नहीं था जब हमारे घर था, मतलब मेरे मायके में था, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पर भी अब शोर होने लगा है काफ़ी। मनी वाला वो आया था ना, गुल्लक मनी वाला, वो टूट के बताओ क्या होगी, टूट के वो सही हो गई। सही हो। तो बस दिखाऊंगा इस अभी देखो, ये फतेह के साथ लाया था ना मैं, और ये फतेह की कार है, ये वही छोटी और तस्लीम में और ये मनी प्राइम है जिसको मैं ऑर्डर किया था मैंने, और देखो ये ठीक भी हो गया, चल रहा है। और इसमें एक ये भी है जो भी इसमें से पैसे निकालता है। और इसको बताओ कैसे करते हैं। यहाँ पर पैसे रखते हैं और बटन दबाते हैं, फट से ले जाता है। पंद्रह खींच के बताओ कैसे। फर्स्ट आया था ना, इसलिए मुझे ट्रॉफी मिलके साइकिल भी मिल गई। साइकिल किसने लाई थी? अभी माम ने। किस लिए? मुझे साइकिल चलाने का मन करता है। तो बस इस व्लॉग को करें मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।